हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। दोस्तों मैं आज आपको 20 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन आ गए थे और सारे के सारे क्वेश्चन का आपको एनालिसिस कराऊंगा। तो दोस्तों बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो इसे सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम लिंक दिया है, आप उसे भी जाकर ज्वाइन करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2026 में मनाए गए 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की आधिकारिक थीम क्या थी? ऑप्शन बी, माई इंडिया माई वोट। इसका जो है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 में मनाया गया था पहला दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर ने 2025-26 सीजन में पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने के लिए किस टीम को हराया? ऑप्शन बी, कर्नाटक। रणजी ट्रॉफी 25-26 का फाइनल जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बीच खेला गया था दोस्तों, ये भी याद रखेंगे आप। भारतीय अंडर 90 क्रिकेट टीम ने आईसीसी पुरुष अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2026 का खिताब जीतने के लिए किस टीम को हराया? ऑप्शन सी, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने अंडर 90 विश्व कप 2026 का खिताब छठी बार जीता है, आप याद रखेंगे। आईसीसी अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2026 का फाइनल किस मैदान में खेला गया? ऑप्शन बी, हरारे स्पोर्ट्स क्लब। ये भी आप याद रखेंगे, ये रिपीट हो गए थे कुछ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन बी, लेह लद्दाख, जो कि खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन 2 चरणों में हुआ था, लेह और लद्दाख में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की वैचारिक रूपरेखा मुख्य रूप से किन 3 स्तंभों पर आधारित थी? ऑप्शन बी, पीपल प्लांट प्रोग्रेस। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मुख्य थीम वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएफ द्वारा रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में लवारिस घरों से भागे लापता या मानव तस्करी के शिकार बच्चों की पहचान और बचाव के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया जाता है? ऑप्शन सी, नन्हे फरिश्ते। दोस्तों ये आरपीएफ द्वारा चलाया गया है, आप इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस 2026 की थीम क्या थी? ऑप्शन बी, आवर पावर आवर प्लांट, जो कि 22 अप्रैल को बनाया जाता है, आप ये भी याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? ये एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ आ सकता है दोस्तों, इंस्पायर्ड बाय नेचर ऑफ क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, जो कि हर साल 5 जून को बनाया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संरक्षणवादी परवीन रेखा को विल्तेल अवार्ड 2026 किस संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण के लिए दिया गया? तो दोस्तों ऑप्शन बी, इंडियन स्कीमर। वेल्थी अवार्ड को आमतौर पर ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। फरवरी 2026 में भारत और अमेरिका ने पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर किस शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। ये दोस्तों पैक्स सिलिका पहल का संबंध एआई सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण खनिजों जैसी रणनीतियों में सहयोग से है दोस्तों, ये भी आप याद रखेंगे। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को किस संगठन द्वारा
विकसित और प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन बी NPCI। इसका पूरा नाम है दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 3 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी अधिक होगी? तो दोस्तों ऑप्शन सी 2 किलोग्राम और 6 मीटर प्रति सेकंड वाली वस्तु की। चलिए दोस्तों, इसका जो सूत्र है दोस्तों वो है 1/2 mv² से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 में RPF इंस्पेक्टर चंदन सिन्हा को किस प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। चंदन सिन्हा को ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत बच्चों के बचाव में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम अपना भोजन ग्रहण करने के लिए किस संरचना की सहायता लेते हैं? ऑप्शन बी सीलिया। दोस्तों अमीबा भोजन ग्रहण करने के लिए इसियोटोपिया उत्पाद का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतर्गत हाइड्रोकार्बन के जलने पर सामान्यतः कैसी लौ और धुआं उत्पन्न होता है? ऑप्शन बी पीली लौ और काला धुआं। असंतर्गत हाइड्रोकार्बन में कार्बन का प्रतिशत अधिक होने के कारण अपूर्ण दहन से कालिख बन सकती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन जैसी निष्क्रिय गैसें क्यों भरी जाती है? ऑप्शन बी फिलामेंट के ऑक्सीकरण और वाष्पीकरण को कम करने के लिए। बल्ब का फिलामेंट सामान्यतः टंगस्टन का बना होता है, आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के विवाद से संबंधित अप्रैल 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किस संवैधानिक अनुच्छेद की व्याख्या प्रमुख रूप से की गई? ऑप्शन सी अनुच्छेद 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों पर कार्यवाही से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के INS अंजदीप को मुख्य रूप से किस कार्य के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन बी पनडुब्बियों का पता लगाने और इन्हें नष्ट करने। INS अंजदीप एक एंटी सबमरीन वारफेयर स्लो वाटर क्राफ्ट है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तोलक प्रणाली में भार या प्रतिरोध को स्थानांतरित करने के लिए लगाए जाने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन सी प्रयास हो दोस्तों। उत्तोलक के 3 घटक होते हैं, एक आलम होता है, एक भार होता है, एक एफर्ट यानी प्रयास होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन का विशिष्ट गुणधर्म है? ऑप्शन बी इसके कण प्रकाश का परागीकरण कर सकते हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परागीकरण को टिंडल प्रभाव कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोक्ता नहीं है? ऑप्शन सी अपघटक। पौधे सामान्यतः उत्पादक होते हैं जबकि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी उपभोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 विद्युत बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो दूसरा बल्ब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन सी दूसरा बल्ब सामान्य रूप से जलता रहेगा। समांतर संयोजन में प्रत्येक उपकरण का अलग अलग शाखा पथ होता है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को टूटने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है,
दोस्तों कथनों पर विचार करने हैं। वायुव्य श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड अभिकारक होता है। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर हो जाएगा कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। वायुव्य श्वसन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन अभिकारक होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का संपूर्ण धनावेश और लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन ए छोटे नाभिक में। रदरफोर्ड ने 1911 में परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस कोशिका अंग की बाहरी झिल्ली से जुड़ा होता है? ऑप्शन सी केंद्रक। एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम ईआर कोशिका के अंदर पदार्थों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए यह बल्ब के उच्च तापमान वाले फिलामेंट के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन बी आघूर्णों के सिद्धांत पर। तो दोस्तों आदर्श उत्तोलक का भार गुणा भार भुजा बराबर प्रयास गुणा प्रयास भुजा होता है, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी कणों का सामान्य आकार लगभग किस सीमा में होता है? ऑप्शन बी 1 से 1000 नैनोमीटर तक होता है। दोस्तों कोलाइडी में प्रकाश के परागीकरण की घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुव्य श्वसन में ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुख्य उत्पादों के रूप में क्या बनते हैं? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कोशिकीय श्वसन से प्राप्त ऊर्जा मुख्य रूप से एटी के रूप में संचित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन बी नाभिक के चारों ओर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएफ द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान को सुरक्षित रखने और सही मालिक तक पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जाता है? ऑप्शन बी ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते बच्चे के बचाव से संबंधित आरपीएफ की एक पहल है। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए। तो दोस्तों हमें आज यही क्वेश्चन मिल पाए थे। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और दोस्तों मैंने नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लीज़ करके उसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप मुझे अपने द्वारा क्वेश्चन भेजो और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपका बेनिफिट होगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।